हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आ गए आप सभी का फेवरेट शो मिस्टर एंड मिसेस परशुराम का आज का एपिसोड का रिव्यू लेकर। तो आज के एपिसोड की रिव्यू शुरुआत में हम देखते हैं कि विकी शालिनी को प्रपोज करने के लिए उसे एंगेजमेंट हॉल ला चुका था और लाइट्स ऑफ थी और वो बहुत सारी तारीफ़ कर रहा था शालिनी से। सब लोगों को बता रहा था कि हेलो एवरीवन, मैं इसी लड़की से प्यार करता हूँ, बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और आज हमारी रिंग सेरेमनी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। शिव प्रसाद देशमुख सोच रहा होता है कि शालिनी कैसे कर सकती है ये सब, एंड विकी शर्मा उसे तारीफ़ करते रहता है उसकी कि ये मेरी मोहब्बत है, यही मेरी शिद्दत है, इसी के भाव में मुझे पनाह मिलता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी लाइनें बोलता है शालिनी के लिए। शिव सोचता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये ऐसा क्यों हो रहा है। एंड देन जैसे लाइट्स ऑन होती है वो विकी शर्मा कहता है कि मैं तुम्हारे सामने हूँ अपने प्यार का गुलदस्ता लेकर। तो शिव बहुत ही गुस्सा हो जाता है इन सब बातों से। एंड देन वो लाइट्स ऑन होने के बाद भी वो शालिनी के सामने बैठकर उसकी तारीफ़ कर रहा था। शिव सोच रहा था इसमें शालिनी का भी हाथ है ही। मैंने नहीं सोचा था कि वो ऐसा कभी कर सकती है, बट उसने किया ऐसे। उसे मेरी कोई परवाह नहीं है, अभी अभी मेरी मौत हुई है एंड उसने बच्चों का भी नहीं सोचा। यही सब थॉट्स उसके दिमाग में चल रही होती है। एंड दूसरी तरफ विकी शर्मा शालिनी के हाथों में वो रिंग पहना देता है। तब तक शालिनी कुछ नहीं बोलती है जब तक उसके हाथ में रिंग जा रही होती है। देन यही सब देख के शिव को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से ही वहाँ से निकल जाता है। शीतल उसके पीछे पीछे जाती है एंड जैसे ही शिव वहाँ से निकलता है शालिनी विकी शर्मा को थप्पड़ मारती है। बोलती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ज़बरदस्ती एंगेजमेंट हॉल में बुलाने की। मैं यहाँ पैसों के लिए आई थी, तुम्हारे प्यार के लिए नहीं। तुमने झूठा खेल खेला है मेरे साथ। बहुत बोला उसको कि आइंदा किसी दूसरी औरत पर ऐसे नज़र भी मत उठा कर देखना, मैं ये कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही इंसान है, वो है मेरा पति शिव प्रसाद देशमुख। तुम्हारी मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं है। वहाँ से शालिनी निकल जाती है तभी कि शर्मा खुद से बात कर रहा होता है कि मैं जानता हूँ ये सब खेल खेल में शुरू हुआ था, लेकिन अब मैं तुमसे सच में प्यार करने लगी हूँ, तुम सच में मेरी मोहब्बत हो गई हो। जैसे शिव बाहर आता है वो रिवाइंड करके देखता है कि क्या क्या हुआ था। वो डांस कर रही थी, विकी शर्मा ने उसकी तारीफ़ की थी सबके सामने, वहाँ इतने सारे लोग थे एंड उसने उसको रिंग पहना है तभी भी उसने कुछ नहीं कहा। शिव यही सब सोच रहा था, रो रहा था। तब शीतल वहाँ आई और उसने कहा रो लो शिव, रो लो, जितना रोना चाहते हो रो लो, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है और वो धोखा किसी और ने नहीं, तुम्हारी पत्नी ने किया है। तो वो एक घर की मतलब वो अब्यूज़ करने लग जाती है उसको, शालिनी को। शिव कहता है कुछ भी हो जाए बट वो शालिनी है, तुम उसके बारे में कुछ नहीं बोलोगी। तो फिर वो शांत हो जाती है एंड देन वो रिंग निकालती है। तो और वो शिव के हाथ में देके उसको पहनाने की कोशिश करती है। तो शिव कहता है कि ये क्या कर रही हो तुम। तो शीतल कहती है कि मर्द हो ना तुम तो अपना दिया हुआ वादा निभाओ, पहनाओ मुझे रिंग। अपनी बातों को एक्सेप्ट करना, अपनी बातों को फुलफ़िल करना तुम कब सीखोगे। तो यही सब होते हुए गब्बर ने वहाँ उन लोग की फ़ोटो ले ली होती है एंड वो कहता है शिव प्रसाद अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, दुनिया के लिए तो तुम मर गए, लेकिन अब तुम्हें कौन बचाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बलराम और शिव बाहर में बैठे होते हैं। शिव बहुत ज़्यादा पी रहा होता है क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा दुख में है, तो बस एक पे एक गिलास पिए जा रहा था। बलराम कहता है कि बाबू तुम क्या कर रहे हो, तुम वैसे भी टल्ली हो चुके हो और तुम पिए जा रहे हो कब से। तो कहता है मैं पीऊँ ना, मेरी वाइफ ने मुझे धोखा दिया है तो मैं कैसे एक्सेप्ट कर ले सकता हूँ। तो बलराम कहता है कि तुम जितना चाहे उतना पी लो, जो करना है कर लो, लेकिन शालिनी के बारे में कुछ बुरा मत बोलो, शालिनी भाभी के बारे में कुछ बुरा मत बोलो, इतने दिन से तो तुमने उस पर ट्रस्ट किया ही था। तो कहता है तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है ना, लो देख लो तुम भी। तो वो वीडियो उसे दिखाता है जो जहाँ पे विकी शर्मा शालिनी को रिंग पहना रहा होता है। तो बलराम भी हैरान हो जाता है कि क्या हुआ।
तो फिर शिव को समझाता है कि तुम ही तो हमको समझाते थे कि जो चीज़ देखती है वो ऐसी होती नहीं है, तो इस बार तुम भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि जो तुमने देखा है वो वैसा होगा ही नहीं, इन सब के पीछे बहुत बड़ी साजिश होगी। तो शिव प्रसाद उसकी एक बात नहीं सुनता। बलराम उसे बहुत कुछ बताने की कोशिश करता है कि मुझे वो परशुराम चाहिए, वो पुराना वाला परशुराम जो डेयरिंग था, सब अपनी टीम में सबसे नंबर 1 था। उसके नाम सुनते ही अंडर अंडर जो भी गुंडे थे वो सब कांपते थे। वो परशुराम चाहिए। तुम इन्वेस्टिगेट करो और सच सामने लाओ। और वो उसे बहुत मनाने की कोशिश करता है, पर शिव कहता है क्या चाहिए, और वो उसके मुँह पे दारू फेंक देता है ग्लास में से। बलराम बोलता है तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें अगर गन है तो तुम गोली मार दो, लेकिन शालिनी भाभी के लिए बुरा मत बोलो और खुद पे बिलीव करो। और वो उसके सामने हाथ बढ़ाता है कि तुम ये करोगे, तुम ये केस को रीओपन करोगे। तो परशुराम सोचता है जो पास्ट हुआ होता है, एंड सारी चीज़ें सोचने के बाद बलराम को कहता है हाँ मैं करूँगा इन्वेस्टिगेट। फिर वो उससे हाथ में ले लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस के पास सिविर मतलब वो एग्ज़ामिनेशन के लिए राजू आप्टे को लेने के लिए आए होते। तो वो कहते हैं कि हम अभी राजू आप्टे को हमारी कस्टडी में लेके जा रहे हैं और हम उसे कोर्ट में डायरेक्ट लेके आ जाएंगे। तो पुलिस कहता है कि ध्यान रखना। तो वो कहता है क्यों? तो पुलिस कहता है कि वही एक लास्ट एविडेंस बचा है शालिनी देशमुख के इस केस पे और वो बचना नहीं चाहिए। दूसरी सीन में हम देखते हैं कि शालिनी की माँ आई होती है शालिनी से बात करने के लिए। वो शालिनी से पूछती है क्या ये सब सच है, इस रंगूठी का क्या मतलब है। एंड वो उसे वो फ़ोटोज़ दिखाती है जहाँ पे विक्की शर्मा ने शालिनी को रिंग पहनाया हुआ था। तो शालिनी हैरान हो जाती है। तो फिर उसकी माँ कहती है कि वो हमारे घर पे आके इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और तुमने वो सबको साबित कर दिया। उसने कहा कि तुम ही उसकी प्रेमिका हो। वो जो भी बोला होता है कि वो जब भी आई थी मुझसे बिना सिंदूर और मंगलसूत्र के आई थी, तो यही सब बातें शालिनी को बताती है। उसकी माँ शालिनी को मारती है बहुत कि नंदिनी बोलती है कि ये तो आपकी बेटी है, आप इस पे कैसे शक कर सकते हो। तो वो उसे मारती है और कहती है कि ये मेरी बेटी हो ही नहीं सकती और मैं इसकी माँ नहीं हूँ जिसका पति अभी अभी मरा है, फिर भी ये मंगलसूत्र और सिंदूर लगा के पता नहीं क्या प्रूव करना चाहती है। नाम ख़राब करके रखा है इसने पूरे शहर भर में। ये मेरी बेटी हो ही नहीं सकती है। फिर नंदिनी कहती है माँ ऐसे मत बोलो। तो वो कहती है कि इसने अपने बच्चों का भी लिहाज नहीं किया, ना चाहिए वो वहाँ पे जाके खुश होके। शालिनी की माँ कहती है जैसे शिव की मौत हुई है उसी प्रकार इसे भी कोई सज़ा मिलनी चाहिए। ये एक माँ का श्राप है, ये कभी बच नहीं पाएगी इस चीज़ से, ये कल्प्रिट है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर शालिनी को कॉल करता है तो उसकी काकी वहाँ होती है। तो बोलती है उठा लो तुम्हारे आशिक का ही कॉल है, विक्की शर्मा ही होगा, बात कर लो। तो नंदिनी कहती है कि मैं उठाती हूँ। तब वो पूछती है तो वो बोलता है कि पुलिस इंस्पेक्टर। तो बोलता है कि शालिनी की कल हियरिंग है, राजू आप्टे को लेके गए हैं, वो कल कोर्ट में शामिल होगा, हाजिर होगा। और आप भी शालिनी को बता देना कि उसे इस केस से अभी कोई बचा नहीं सकता। और वो लोग जा ही रहे होते गाड़ी से। तो हम देखते हैं कि परशुराम और बलराम भेस बदल के आते हैं और वो गाड़ी के सामने आके खड़े हो जाते हैं बंदूक लेकर। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग गाइस।